KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर समाज के तमाम हलकों से होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैरत का इजहार किया कि कोई भी रेवती के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं जो भगदड़ में मर गई। जुम्मा 13 दिसंबर को दिल्ली में एक न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि रेवती का बेटा अब भी वेंटिलेटर पर मौत से लड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि वो अल्लू अर्जुन को पहले से जानते हैं और इनकी अहलिया स्नेहा रेड्डी इनके खानदान के रुकन की तरह थी। इस बात का अहदा करते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, चाहे वो मशहूर शख्सियत ही क्यों ना हो। साल 2025 की नुमाइश जो 21 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का शुमार शहर के सबसे बड़े और तारीखी मेलों में होता है। इस साल टिकट की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जो टिकट में 10 रुपए का इजाफा है। ये इजाफा साल जनवरी 2023 में ही किया गया था। नुमाइश हर साल लाखों लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है और इसमें खरीदारी, तफरीह, कारोबार और सकाफत का हसीन इम्तिजाज पेश किया जाता है। इस साल 2500 दरखास्तों में से 2200 स्टॉल्स को मंजूरी दी गई है, जहां मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स और तफरीह सरगर्मियां होंगी। खास तौर पर खवातीन और बच्चों के लिए लेडीज डे और चिल्ड्रंस डे स्पेशल जैसे खुसूसी डे भी मनाए जाएंगे। नुमाइश में आने वालों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात किए गए हैं, जिनमें CCTV कैमरों के जरिए निगरानी, सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, मौके पर पुलिस स्टेशन का क़याम और आग से बचाव के जदीद इंतजाम शामिल है। नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक आम दिनों में और रात 11 बजे तक हफ्तावार तातीलात और छुट्टियों में होंगे। इंतजामिया जरूरत के मुताबिक इन औकात में तब्दीली का हक रखती है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 की 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहान के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत भर में 15 और 16 दिसंबर को ग्रुप 2 इम्तिहान मुनक्किद होंगे। इम्तिहान में शिरकत के लिए जुमला 5,51,000 उम्मीदवार ने अंदराज किया। 1,368 मराकज में इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। ग्रुप 2 टेस्ट रोजाना 2 सेक्शन में मुनक्किद किए जाएंगे। पहला सेक्शन 10 बजे दिन से 12:30 बजे दिन तक पेपर 1 और 3 और दूसरा सेक्शन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 और 4 रहेगा। नई दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और तेलंगाना के पसमानदा अजला को 1,800 करोड़ रुपए की ज़ेरे अतवा ग्रांट जारी करने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना हुकूमत के जरिए हैदराबाद में हाई कोर्ट, राजभवन, लोक आयुक्त, रियासती इंसानी हकूक कमीशन, जुडिशल एकेडमी और दीगर अवामी इदारों के इंतजाम के बारे में भी आगाह किया। रियासती हुकूमत ने इदारों की तकसीम के मुकम्मल होने तक इन इदारों के इंतजामात के लिए पहले ही 703.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शहर की कई बड़े सड़कों पर ट्रांसफार्मर्स और बिजली के खंभे नजर आते हैं, जो ट्रैफिक में रुकावट का बाज बनते हैं और कभी हादसात का भी बाज बन रहे हैं। अक्सर औकात हम सड़कों की खराब हालत को हादसात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये देखने में नाकाम रहते हैं कि किस तरह गैर यकीनी तौर पर लगाए गए बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर सड़कों पर परेशानी का बाज बनते हैं। जुम्मा को होने वाली एक मीटिंग में बिजली की तकसीम कार कंपनी के हुक्काम ने सड़कों के बीचों बीच बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर का मामला उठाया, जो गाड़ियों के बगैर परेशानी से गुजरने में रुकावट है। और शहर में जहां सड़कों की तोसी का काम जारी है, इन सड़कों पर हायल रुकावटों को दूर करने का फैसला किया गया। शेखपेट, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, गच्चीबौली, उप्पल, हब्सीगुड़ा, मसब टैंक और दीगर मसरूफ सड़कें TGSP DCL के डिविजनल इंजीनियर, महकमे ट्रैफिक पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर, GHMC एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टाउन प्लानिंग और ACP कैडर के ऑफिसरान को कामों की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने RPF अमला के साथ 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार किया, जो RPS सिकंदराबाद के हुदूद में 4 चोरियों के वाक़यात में मुलव्वस थे। मुलजिमीन रियासत बिहार से ताल्लुक रखते। ये तीनों शराब, गांजा और सिगरेट नोशी के आदी थे। इन्होंने ट्रेन मुसाफिरों की कीमती चीजें चुराने का मंसूबा बनाया। 4 माह कबल अपने मंसूबे के मुताबिक वो सब हैदराबाद आए और यहाँ से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर जाते टिकट लेकर ट्रेन में सफर करते। इसी सफर के दौरान वो चोरी की वारदात को अंजाम
देते। 13 दिसंबर को RPS सिकंदराबाद ने अपनी टीम के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मुलजिमीन को मशकूक अंदाज में गिरफ्तार किया। पूछताछ पर इसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। सिटी पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि जुम्मा को गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकारों ने अदाकार अल्लू अर्जुन के साथ बदतमीजी की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन अक्षांश यादव ने एक बयान जारी करते हुए इस बात को कहा कि इन कोई भी पुलिस एहलकार अदाकार के साथ बदतमीजी नहीं किए। जब पुलिस इनकी रिहाइशगाह पर पहुंची तो इन्होंने अपने कपड़े बदलने के लिए कुछ वक्त मांगा। वो अपने बेडरूम के अंदर चले गए। पुलिस एहलकार बाहर इंतजार कर रहे थे और जब वो बाहर आए तो इन्हें अपनी तहवील में ले लिया गया। किसी भी पुलिस एहलकार के जरिए ताकत का इस्तेमाल या इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। डीसीपी ने कहा। शहर की एक 24 साला खातून सॉफ्टवेयर मुलाजिम साइबर फ्रॉड का ताज़ा तरीन शिकार बन गई और जायजे पोस्ट करने के लिए ऑनलाइन स्कैंडल में पार्ट टाइम मुलाजिमत के बहाने 86,000 रुपए से महरूम हो गई। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक मुतासिरा को व्हाट्सएप पर एक पैगाम मिला जिसमें पार्ट टाइम जॉब की पेशगी की गई थी ताकि वो रिव्यू पोस्ट कर सके। साइबर फ्रॉड करने वालों ने गूगल मैप के लिंक का इश्तिराक किया और इससे एक जायजा पोस्ट करने और कुछ कारोबारों को 5 स्टार की दर्जेबंदी देने को कहा। इब्तदाई तौर पर इसने कामों को मुकम्मल करने के लिए अदायगी हासिल की। आखिरकार वो अपनी कमाई वापस ना ले सकी और धोखेबाजों की तरफ से इस पर दबाव डाला गया कि वो मजीद काम मुकम्मल करे ताकि ज्यादा मुआवजा लिया जा सके, फिर वो इसे वापस ले सके। शुबा है कि ये एक फ्रॉड था। मुतासरा ने साइबर क्राइम पुलिस से राब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। केस जेर तफ्तीश है। BRS की MLC के कविता ने आज कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की सकाफत को खत्म करने की साजिशें मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। वो अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना तली के मुजस्समे से बदकम्मा को हटाना इनकी ही साजिशों का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस क़यादत बिलखुसूस राहुल गांधी से ये सवाल करती है कि क्या ये तमाम इक़दामात इनकी मंजूरी से हो रहे हैं? क्या वो तेलंगाना अवाम के जज्बात और सकाफत वरासत से खेलने की हिमायत करते हैं? इन्होंने गांधी खानदान को याद दिलाते हुए कहा कि बदकम्मा तेलंगाना की सकाफत का एक अहम जज्ब है जिसे माजी में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ने भी मनाया है। लेकिन आज तेलंगाना की शिनाख्त को मिटाने की कोशिशों पर खामोशी कांग्रेस की आला क़यादत पर सवालिया निशाना है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला में जुम्मा को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नारकोटिक ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल विजिलेंस की मुश्तरका कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए के ड्रग को जब्त कर लिया गया। ये वाकया संगारेड्डी जिला के माडेगी इंटरस्टेट चेक पोस्ट के पास पेश आया, जहां मज़कूरा 3 एजेंसियों के अहदेदारों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी मकदार में ड्रग को पकड़ लिया गया जो एक लॉरी में मुंतकिल किया जा रहा था। इत्तला के मुताबिक DRI और नारकोटिक ड्रग कंट्रोल के अहदेदारों को मिलने वाली एक खुफिया इत्तला पर ये अहदेदार सेंट्रल विजिलेंस के अहदेदारों के हमरा मुताल्लिका चेक पोस्ट पर पहुंच गए और जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एक लॉरी में ये ड्रग पाए गए। तलाशी मुहिम की सरगर्मियों को देखने के बाद लॉरी ड्राइवर और क्लीनर ने लॉरी को चेक पोस्ट के करीब छोड़कर वहां से फरार हो गए। लॉरी की तलाशी लेने पर ड्रग बरामद हुआ जिसकी मालियत 100 करोड़ बताई गई है। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के सोंदला गांव में एक अनोखा इक़दाम उठाया गया है ताकि समाज असलाहत के साथ खवातीन के विक़ार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गांव के ग्राम सभा में फैसला किया गया है कि अगर कोई भी शख्स गुफ्तगू के दौरान माँ बहन की गाली देगा तो इसे 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। गाँव के दाखिली रास्ते पर इस कानून की वाज़े इत्तला देने के लिए बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। गाँव के सरपंच शरत ने इस फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि ये इक़दाम ख़वातीन की इज्जत व विक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मा को यहाँ एक अवामी प्रोग्राम के दौरान 5,500 करोड़ रुपए के 167 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर कंबा के रंग में रंगे हुए नजर आए। अपने खिताब में इन्होंने कई श्लोक के जरिए प्रयागराज और कंबा की शान और शौकत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस महा कंबा से इत्तेहाद का पैगाम उभरेगा। ज़बान, जात पात और इलाके की कोई तफरीक नहीं होगी, यहाँ सब एक होंगे।
राज्यसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर हंगामा की नजर हो गई और अपर कोर्ट को 16 दिसंबर की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज राज्यसभा चेयरमैन जगदीप और ऐवान में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खारगे के दरमियान तल्ख नोक झोंक भी देखने को मिली। ऐवान में मल्लिकार्जुन खारगे ने चेयरमैन के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब आप मुझे एहतराम नहीं देंगे तो मैं फिर भी ये आपको एहतराम देने के बारे में कैसे सोचूंगा, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये सुनते ही चेयरमैन जगदीप ने ऐवान को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। रूस ने जुम्मे को एक बार फिर यूक्रेन के खिलाफ बड़े फिजाइली हमले किए हैं। इन हमलों में क्रूज मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए और बुनियादी तौर पर यूक्रेन के खस्ता हाल एनर्जी के निजाम को निशाना बनाया गया। रूस की फौज ने यूक्रेन की एनर्जी की तंसीबात पर हमला किया, जिससे मुल्क में बिजली और एनर्जी का बहरान मजीद गहरा हो सकता है। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर हर्बन ने फेसबुक पर इस हमले की इत्तला दी। रूस ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इन्होंने मशवरा दिया है कि वो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का सफर करने से गुरेज करें। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने ये इंतबाह जारी करते हुए कहा कि इन ममालिक में रूसियों को खास तौर पर अमेरिकी हुक्काम से खतरा हो सकता है। मारिया ने इस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि रूसियों को अमेरिका हुक्काम से खतरा लाहक हो सकता है और इन्हें इस वक्त इन ममालिक का सफर करने से गुरेज करना चाहिए। रूस ने ये इंतबाह अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में रूसियों के खिलाफ बढ़ते हुए दबाव और तौहीन के पेश नजर जारी किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,